मनोज, अगर आप देखें अमेरिका की वास्तव में रहा क्या है, आप देखें वहां पर नाटो को चेतावनी दी जा रही है। डेनमार्क ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड की बात होगी तो पहले गोली होगी, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड में लेके रहूंगा। ईरान के अंदर, वेंजुला के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, इवन लैटिन अमेरिका के अंदर लगातार कहा जा रहा है कि जो तेल है वो हमारा है। आप क्या है, मतलब अस्थिरता चारों ओर है। यूक्रेन में कभी यूक्रेन की तरफ दिखता है अमेरिका और कभी रशिया के साथ अमेरिका दिख जाता है। वहां भी स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि फ्रांस के साथ सोलर डील की बात हो, वो तोड़ता नजर आ जाता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहां पर अमेरिका ने सामने वाले को अस्थिर ना कर रखा हो। मतलब या तो उसे डरा रखा है या उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कहीं पे टैरिफ का झाम फंसा रखा है। आप देखें तो आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की चाहत क्या दिखती है आपको मनोज? क्या लगता है आपको कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरे विश्व का विरोध ले लेंगे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे हित हैं जो अदृश्य हैं, वो दिख तो नहीं रहे लेकिन वो चाहत में है। क्योंकि कोई देश ऐसा नहीं है जो आज ये कहे कि नहीं हम संतुष्ट हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनोज जी। हाँ, अभी अस्थिरता का दौर चल रहा है वर्ल्ड में। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड जो है बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। हम्म। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वार का दौर है, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, और इसराइल ईरान में भी हो गया, इसराइल गाजा में कर लिया, फिलिस्तीन में, यूएस वेनेजुला में कर लिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बार बार जो है एक दूसरे को धमकाते रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से जो है वर्ल्ड जो है एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा था, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद इसको और ज़्यादा उथल पुथल कर दिया है। और किसी पे उनका फेथ नहीं है, किसी भी कंट्री पे वो अ, किसी भी तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं। टैरिफ के द्वारा तो धमकाते ही हैं, उसके साथ साथ स्टेटमेंट भी बहुत ही एडवर्स आते जाता है। जैसे भारत की भी बात करें तो पीएम के बारे में भी फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी और कुछ न कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। तो अभी जो है अनप्रिडिक्टेबल है कि यूनाइटेड डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या करेंगे आगे आने वाले समय में। और मुझे लग रहा है कि अमेरिकन लोग भी ट्रम्प के का जो एक्ट है उससे डिसअपॉइंट हैं। हम्म। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो बहुत रोल अदा करता है कि अमेरिका का जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस वहाँ पे कुछ स्टेप लेती है तो उससे जो है ट्रम्प काबू में आएगा। ऐसे अभी तो ऐसा जिस तरह से वो हर देश को लगभग वो डरा ही रहे हैं, और किन देश से जो है वो संधि कर लेंगे। जैसे पाकिस्तान से उन्होंने एक डिफरेंट संबंध बना लिया, वो पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध बना रहा है, टैरिफ भी बहुत कम रखा है। जबकि इंडिया पे 25%, 50%, अब जो है ईरान से अगर इंडिया ट्रेड करता है तो 75% हो जाएगा। तो अभी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे लग रहा है कि इंडिया को जैसे ब्रिक है, BRIC, जैसे ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया होगा, मुझे लग रहा है कि इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हालांकि इस बार मीटिंग हो रही है, लोगो भी रिलीज हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है ब्रिक का मीटिंग होगा तो शायद कुछ नया स्टेप लिया कुछ और जाए। नए लोग आ सकते हैं क्योंकि हालांकि ब्रिक्स को मजबूत करने की जरूरत है मनोज। ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ब्रिक्स मजबूत होगा तो शायद कहीं ना कहीं कुछ और चीजें निकल कर आएंगी।